छत्तीसगढ़ में जनगणना 2027 को लेकर बड़ी जानकारी सामने आई है। पहले चरण में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना की प्रक्रिया 16 अप्रैल 2026 से शुरू होगी, जो 30 मई 2026 तक चलेगी। इस दौरान 16 से 30 अप्रैल तक नागरिकों को स्वगणना का विकल्प मिलेगा, जबकि इसके बाद प्रगणक घर घर जाकर डेटा एकत्र करेंगे। अधिकारियों के अनुसार यह जनगणना पूरी तरह डिजिटल होगी, जिसमें नागरिक ऑनलाइन जानकारी भर सकेंगे और ऐसी आईडी जनरेट किया जाएगा। लगभग 33 प्रकार की जानकारियां मकान और सुविधाओं से जुड़ी होंगी। यह प्रक्रिया मोबाइल ऐप के जरिए संपन्न होगी और इसे गोपनीय रखा जाएगा। राज्य में करीब 62,500 अधिकारी कर्मचारी तैनात किए गए हैं। दूसरा चरण फरवरी 2027 में जनसंख्या गणना के रूप में होगा। जनगणना हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश में जनगणना 2 चरणों में पूरे भारत के तर्ज पे होने वाली है। प्रथम चरण 1 मई से 30 मई के बीच होगी इस वर्ष। द्वितीय चरण फरवरी 2027 में होगी। चूंकि ये पहली बार डिजिटल जनगणना हो रही है, तो एक विशेष प्रावधान आपको मुझे भारत के नागरिक के नाते मिला है, वो है स्वगणना। स्वगणना इन दोनों चरण में 15-15 दिन पहले होगी, यानी कि छत्तीसगढ़ में जो प्रथम चरण है उसकी स्वगणना 16 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच होगी और 1 मई से 30 मई के बीच हमारा प्रगणक आपके प्रत्येक और मेरे प्रत्येक घर आकर हमारी जनगणना करेगा। स्वगणना ऐच्छिक है, अनिवार्य नहीं। यदि आपके द्वारा स्वगणना किसी भी कारणवश नहीं की जा सकती है, बिल्कुल चिंता न करें। हमारे प्रगणक आपके घर घर आकर हम सब की जनगणना करेंगे। जनगणना में ये डाउट रहता है कि हमारी जानकारी सुरक्षित है या नहीं। तकनीकी रूप से मैं आश्वस्त कर रहा हूँ, आपकी जानकारी पूर्णतः इनक्रिप्टेड और सुरक्षित है। विधिक रूप से हम व्यक्ति विशेष जानकारी अभी नहीं, पिछले 150 सालों से जनगणना में प्रावधान है। व्यक्ति विशेष जानकारी किसी से आरटीआई में, किसी कोर्ट प्रकरण में, पुलिस केस में, इनकम टैक्स, कहीं भी आप सोचो साझा नहीं की जा सकती। यानी कि जनगणना के आधार पर व्यक्ति विशेष कोई स्वत्व छीने नहीं जा सकते, इसी प्रकार से कोई नए स्वत्व आपको मिल नहीं सकते। जनगणना सांख्यिकीय उद्देश्यों के लिए की जाती है और हमें इंटरेस्ट है सांख्यिकीय आंकड़ों में, ना कि व्यक्ति विशेष आंकड़ों में। तो आपकी जानकारी सुरक्षित है, विधिक रूप से भी, तकनीकी रूप से भी। जनगणना में बढ़ चढ़ के भाग लें। प्रगणक फोटो युक्त आईडी आपको दिखाएंगे। आप उस फोटो युक्त आईडी के आधार पर उस प्रगणक को अपनी जानकारी सच्ची निष्ठा से दीजिएगा और ध्यान रखिए, जो जानकारी आप देंगे उससे देश के अगले 10 साल की प्रगति, किस क्षेत्र में कौन सी आर्थिक सुविधाएं या नैतिक सुविधाएं जानी है, वो उसका बुनियादी निर्णय इस आंकड़ों के आधार पर होता है। थैंक यू।